नमस्कार, इंडिया टी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश कानपुर की खबर। शिव कुमार पासवान चेयरमैन उत्तर प्रदेश एसपीसीए ऑल इंडिया ने की प्रेस वार्ता। आज दिनांक 7/4/2023 को एसपीसीए ऑल इंडिया प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया। शिव कुमार पासवान चेयरमैन उत्तर प्रदेश एसपीसीए ऑल इंडिया प्रेस वार्ता में बताया, कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा सूचना मिली अवैध रूप से गौ तस्करी व पशु तस्करी व्यापक पैमाने पर हो रही है, जिसकी जानकारी देने के लिए पुलिस कमिश्नर कानपुर के पास गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लिखित में दीजिए, मैं सभी के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। फिर मुझे नहीं पता चला कि मेरी खड़ी गाड़ी की किसी ने फ़ोटो खींचकर ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट करने वाले वही लोग हैं जो पशु तस्करों से मोटा पैसा लेते हैं और रास्ता क्लियर कर आते हैं। वे ये बताते हैं कहां पर प्रशासन के लोग खड़े हैं, जिसकी वजह से पशु तस्कर अपनी गाड़ी को आराम से हाईवे के रास्ते निकाल ले जाते हैं। एसपीसीए की गाड़ी लगभग सभी मीडिया के बंधु जानते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर हमारे संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया है, जबकि एसपीसीए ऑल इंडिया समय समय पर शासन और प्रशासन को पत्र के माध्यम से घटनाओं से अवगत कराता रहता है। इसी क्रम में दूसरे दिन 6 अप्रैल को लगभग सुबह 9:30 बजे अपने सहयोगियों के साथ मीरपुर छावनी रोड से निकल रहा था कि अचानक टीआई राजवीर सिंह परिहार ने मेरी गाड़ी को रोक लिया और बताया कि आपकी गाड़ी का चालान हो गया है। मेरी गाड़ी ट्रैफिक लाइन से जाकर खड़ी करा दी और मुझे लगभग 6 घंटे बिठाकर रखा। पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आला अफसरों पर डालते हुए वहां से चले गए। बाद में फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया, आप जा सकते हैं, आपकी गाड़ी बाद में मिलेगी। मैं वापस चला आया। गाड़ी की चाबी और गाड़ी के सभी कागजात देकर दूसरे दिन सुबह फ़ोन करने के उपरांत पता चला मेरी गाड़ी को सीज कर दिया है। टीआई राजवीर सिंह परिहार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, अतः जो भी व्यक्ति को गौ तस्करी व पशु तस्करी में लिप्त है उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने की कृपा करें। मुझे इस बात का कल तक तो कोई शंका नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मुझे उन्होंने टॉर्चर किया, जिस तरीके से मेरा हरासमेंट किया, मुझे 100% उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनके भी तार उन पशु तस्करों से जुड़े हुए हैं। आज प्रेस वार्ता बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर पशु तस्करी हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है और जो संस्था के लोग काम कर रहे हैं, जैसे बजरंग दल भी काम करता है, गौ रक्षक दल भी काम करता है और उसी तरीके हमारा एसपीसीए ऑल इंडिया भी पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता रोकथाम पे वर्क करता है और पिछले 2 साल से हम ये वर्क कर रहे हैं। तो आज क्या में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने के पीछे कारण ये है कि मुझे कुछ मीडिया के भाइयों ने मुझे बताया कि सर इधर बहुत तेज़ी से पशु तस्करी हो रही है। रोज़ 150 गाड़ियाँ पशु आते हैं, जिसमें गाय भी होती हैं। तो मैं 2 दिन पहले सीपी सर से मैंने मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद उनको ये जानकारी दी कि सर इस तरीके की सूचना मेरे पास है। तो सीपी सर ने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए और जिस जिस थाने में आपको सहयोग चाहिए उस थाने का नाम मुझे बताइए, तो मैं आपको आपकी मदद कराऊंगा। ये उनसे बात करके मैं निकला और दोबारा मैं चकेरी था एसओचओ से मुलाकात किया। एसओचओ साहब ने भी मुझे संतुष्ट किया, कहा कि महावीर जयंती है, महावीर जयंती ख़त्म हो जाए फिर आप आइएगा, हम खुद आपके साथ रोड पे खड़े होकर अभियान चलाएंगे और जितने भी पशु तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच किसी ने हमको टारगेट किया, हमें टारगेट किया, मेरी खड़ी गाड़ी की फ़ोटो खींच लिया, क्योंकि मुझे एसओचओ महाराजपुर से ही बात करने जाना था। मैं उनसे बात करने जा रहा था और बीच में मैंने उनको फ़ोन कर लिया बीच रास्ते से ही कि सर आपसे मुलाकात करनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि मैं नौबस्ता में हूँ
आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो मैंने बोला उनसे कि मैं कल सुबह आके मुलाकात करूँगा। और मैं वापस रूमा से वापस होने लगा। उसी दरमियान किसी ने हमारी गाड़ी की फ़ोटो खींची और खींच के मुझे बदनाम करने के लिए, संस्था को बदनाम करने के लिए एक ट्वीट के माध्यम से बता दिया कि ये अवैध वसूली कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन के सहयोग के बिना कभी किसी रोड पर नहीं जाता हूँ। पिछले महीने मैंने 11/11/2022 को महाराजपुर थाने के अंदर 2 ट्रक पशु तस्कर सहित पकड़वाया था, जिसमें उस समय एसओचओ वहाँ राठौर साहब थे और उन्होंने पूरी मदद किया। 2 ट्रक पकड़ा गया, दोनों ट्रक के खिलाफ कार्रवाई भई, पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भई। तीसरी गाड़ी मैंने चकेरी थाने में पकड़वाई, जिसका मुकदमा लिखा गया, वो भी सेम डे ही था, 11/11/2022 को वो भी मुकदमा लिखा गया, वहाँ पर भी गाड़ी पकड़ी गई। जब से मैंने इस तरीके से गाड़ियाँ पकड़वाई हैं, पशु तस्कर हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं और कभी भी मेरे साथ किसी प्रकार की घटना हो सकती है। और मुझे शक है कि जो कल फ़ोटो खींचकर मेरे साथ जालसाजी की गई और जालसाजी करने के बाद उसको जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई, किस लिए बुलाई जाए? आज प्रेस वार्ता बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पे पशु तस्करी हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो संस्था के लोग काम कर रहे हैं, जैसे बजरंग दल भी काम करता है, गौ रक्षक दल भी काम करता है और उसी तरीके हमारा SPCA ऑल इंडिया भी पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता रोकथाम पे वर्क करता है और पिछले 2 साल से हम ये वर्क कर रहे हैं। तो आज क्या में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने के पीछे कारण ये है कि मुझे कुछ मीडिया के भाइयों ने मुझे बताया कि सर इधर बहुत तेज़ी से पशु तस्करी हो रही है, रोज़ 150 गाड़ियाँ पशु आते हैं, जिसमें गाय भी होती हैं। तो मैं 2 दिन पहले CP सर से मैंने मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद उनको ये जानकारी दी कि सर इस तरीके की सूचना मेरे पास है। तो CP सर ने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए और जिस थाने में आपको सहयोग चाहिए उस थाने का नाम मुझे बताइए, तो मैं आपकी मदद कराऊंगा। ये उनसे बात करके मैं निकला और दोबारा मैं चकेरी था एसओचओ से मुलाकात किया। एसओचओ साहब ने भी मुझे संतुष्ट किया, कहा कि महावीर जयंती है, महावीर जयंती ख़त्म हो जाए फिर आप आइएगा, हम खुद आपके साथ रोड पर खड़े होकर अभियान चलाएंगे और जितने भी पशु तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच किसी ने हमको टारगेट किया, हमें टारगेट किया, मेरी खड़ी गाड़ी की फ़ोटो खींच लिया, क्योंकि मुझे एसओचओ महाराजपुर से ही बात करने जाना था। मैं उनसे बात करने जा रहा था और बीच में मैंने उनको फ़ोन कर लिया बीच रास्ते से ही कि सर आपसे मुलाकात करनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि मैं नौबस्ता में हूँ, आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो मैंने बोला उनसे कि मैं कल सुबह आके मुलाकात करूँगा और मैं वापस रूमा से वापस होने लगा। उसी दरमियान किसी ने हमारी गाड़ी की फ़ोटो खींची और खींच के मुझे बदनाम करने के लिए, संस्था को बदनाम करने के लिए एक ट्वीट के माध्यम से बता दिया कि ये अवैध वसूली कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन के सहयोग के बिना कभी किसी रोड पर नहीं जाता हूँ। पिछले महीने मैंने 11/11/2022 को महाराजपुर थाने के अंदर 2 ट्रक पशु तस्कर सहित पकड़वाया था, जिसमें उस समय एसओचओ वहाँ राठौर साहब थे और उन्होंने पूरी मदद किया। 2 ट्रक पकड़ा गया, दोनों ट्रक के खिलाफ कार्रवाई भई, पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भई। तीसरी गाड़ी मैंने चकेरी थाने में पकड़वाई, जिसका मुकदमा लिखा गया, वो भी सेम डे ही था, 11/11/2022 को वो भी मुकदमा लिखा गया, वहाँ पर भी गाड़ी पकड़ी गई। जब से मैंने इस तरीके से गाड़ियाँ पकड़वाई हैं, पशु तस्कर हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं और कभी भी मेरे साथ किसी प्रकार की घटना हो सकती है। और मुझे शक है कि जो कल फ़ोटो खींचकर मेरे साथ जालसाजी की गई और जालसाजी करने के बाद उसको